एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगों को तमाम योजनाएं देने की बात कर रही है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मामले ऐसे सामने आते हैं जिस प्रकार की किरकिरी हो जाती है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं इको गार्डन में। आप देख सकते हैं यूपी में दिव्यांगों पर हो रहा अत्याचार, चुप क्यों है सरकार, इस नारे के साथ यहाँ पे तमाम दिव्यांगजन हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरने बैठे हैं। आखिर क्या उनकी ऐसी समस्या आ गई जिन्हें उन्हें धरने बैठना पड़ा, आइए उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम हेमंत सिंह है और हम विकलांग लेखपाल अभ्यर्थी हैं। हमने प्री जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया है, मेंस के लिए हम सिलेक्ट हुए हैं, उसके बाद भी हमने एग्ज़ाम दिया है और लास्ट में जाके हमको ये बोल दिया गया है कि आप लोग इस जॉब के लिए उपयुक्त नहीं, जबकि वो हमारी आरक्षित सीटें हैं और अब हमारी आरक्षित सीटें हमारी आंखों के सामने बेची जा रही हैं। किसको बेच रहे हैं आप? कैसे पता चला कि बेची जा रही है? सर तमाम लोगों से बात हुई है सर, आप खुद देख लीजिए। जब हमारी आरक्षित सीट है, हमारा रिजर्वेशन है, तो उससे हमें कैसे बाहर कर दिया गया है सब कैटेगरी के नाम पे। हमने सर सबसे कांटेक्ट किया, जो अनिल यादव जी हैं राजस्व परिषद के जो सचिव हैं, उनसे बात की है। उन्होंने कह दिया कि आपकी बात तो ठीक है लेकिन मान नहीं सकते हैं। उसके बाद हम विकलांग सशक्तिकरण में गए, वहाँ पे जो शैलेंद्र सोनकर जी हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपका हक तो बनता है लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आज हम उप मुख्यमंत्री से मिल के आए हैं, उन्होंने कहा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी मांग जायज़ है लेकिन मान इसलिए नहीं सकेंगे क्योंकि आपका विभाग मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है। अब बताइए सर हम कहाँ जाएँ? पिछले 7 महीने से बैठे हुए सर, 24 दिन हो गए हैं, 24 दिन से आप भूख हड़ताल पे हैं। एक बच्चे का निधन हो चुका है, अभिषेक कुमार जी, उनका निधन हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सब बोलते हैं आपकी मांग जायज़ है, आपका हक बनता है, लेकिन मान के कोई तैयार नहीं है। एक जो भी राजस्व परिषद का है या सरकार का है, एक बस शासनादेश है, उसके नाम पे हम सबको बाहर कर दिया गया है। या तो हमारा आरक्षण बिल्कुल ख़त्म ही कर दीजिए विकलांगों को। हमें दिव्यांग नहीं बनना है, हम विकलांग ही ठीक थे। हमारी गुजारिश है वही रहने दो। हमारी आरक्षित सीटों से भी हमको बाहर कर दिया गया है। अब बताओ ये हम क्या करें? कितने दिन से आप धरना पर? 24 दिन सर 24 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। एक का निधन हो चुका है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक आदमी की जान चली गई, बाकी भी किस हालत में आप देख ही सकते हो। क्या कहना चाह रहे हैं भाई? जी, धरने के आज 84 दिन है और भूख हड़ताल का ये 24वां दिन है। ये राजस्व परिषद ने एक बंद कमरे में बैठकर कुछ साल पहले डिसाइड कर लिया कि किसको हमें लेखपाल भर्ती में सम्मिलित करना है, किसको नहीं करना है। और यूपी सचिव की गलती ये है कि उन्होंने जब डीवी करवाई, उनके पास तो शासनादेश था, उनके पास तो रिजल्ट था हमारा, लेकिन ये सब जानते हुए भी उन्होंने जानबूझ के हम लोग को डीवी में बुलाया और डीवी में लिखवाया और हमको बाहर कर दिया। जब किसी अभ्यर्थी का आप प्री लेते हैं, मेंस लेते हैं और डीवी के लिए बुलाते हैं, उसका मतलब होता है कि आप उसे नौकरी देने जा रहे हैं, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, ना कि आप एक कागज़ में लिखवा रहे हैं कि हम तुमको नहीं लेंगे। जब आपके पास शासनादेश था, रिजल्ट था, तो हमको बाहर क्यों किया गया? पहली गलती ये यूपीएससी सचिव की है, दूसरी गलती राजस्व परिषद की है, जो एक बंद कमरे में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि कौन विकलांग काम करेगा, कौन विकलांग काम नहीं करेगा। जब सभी अभ्यर्थियों का मेडिकल होता है तो उन्हें सभी अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए था, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया। 100% सीटों में 62% सीटें खाली हैं, जो कि 188 बनती हैं, और केवल 38% सीटें भरी गई हैं। और हम लोगों का ये आरक्षण ख़त्म कर दे रहे हैं। हम लोगों का एक आरक्षण में हर जाति हर वर्ग का आता है, चाहे वो ओबीसी हो या एसटी हो, जनरल हो। हम लोग आम अनशन करेंगे। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक धरने बैठे रहेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग इच्छा मृत्यु ही मांगेंगे, नहीं देंगे अपने प्राण जान सब त्याग देंगे, लेकिन हमें न्याय चाहिए। हमारे साथ अगर न्याय हुआ है, अगर अगली भर्ती में हमारी कैटेगरी को शामिल किया जा रहा है तो इस भर्ती में क्यों नहीं? पेपर तो इस भर्ती में दिया है, डीवी भी इस भर्ती में दिया है, आप हमारा रिजल्ट जारी कर दो। दिक्कत क्या है? प्री दिया है, मेंस दिया है, डीवी करवा ली है, अब रिजल्ट जारी करने में क्या दिक्कत है? सीटें खाली हैं। ठीक। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे दिव्यांगजन तमाम बैठे हुए हैं, उनकी अपनी अपनी मांगे हैं और उनकी मांग सरकार क्यों नहीं सुन रही ये तो सरकार ही जाने। फिलहाल अब इनका आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अवध कमान के लिए फाजिल खान, लखनऊ।